जय हिंद बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 प्रश्नावली 1.1 का ही है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है ना, यहीं से स्पष्ट हो रहा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक पूर्णांक होता है दो प्रकार का, एक सम और दूसरा विषम। ठीक है, पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो थोड़ा सा हम रफ में समझ लेते हैं कि ये सम और विषम क्या होते हैं। सम विषम लगभग हम पढ़ते थे पहले भी और जानते भी हैं कि सम विषम होता क्या है। तो छोटी सी परिभाषा जान लेते हैं सम विषम की। तो सम का मतलब जो दो से विभाज्य हो, दो से विभाज्य होगा तो सम होगा, और दो से विभाज्य नहीं होगा यानी जिनका दो दो का जोड़ा नहीं बनेगा वो क्या होगा, विषम होगा। तो सम विषम तो हम जान गए। अब हमें ये देख लेना है, ये बोल रहा है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो किसके रूप का होना चाहिए, 6q+1 6q+3 व 6q+5 के रूप का होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे होगा। हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा भाज्य है a बराबर bq+r होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक है, तो a जो मानेंगे तो ये हम धनात्मक विषम पूर्णांक ले लेते हैं। हमारा मान यहाँ दिया है 6q+1, मतलब जो b का मान है ये स्पष्ट बता रहा है इन तीनों मानों के माध्यम से कि b का मान 6 6 6, तीनों में b का मान हमारा दे रहा है 6, तो हमें b बराबर मिल जाएगा 6। लिख देंगे b बराबर 6, यानी हमारे b का मान हो जाता है 6। अब यहां देख लेते हैं 6q+1। q यहाँ पास क्या है, यदि आपसे कोई पूछता है कि q क्या है तो q एक पूर्णांक है। पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, पूर्णांक प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो q बोलोगे कि धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक कहाँ शुरू होगा, 1 2 3 4। अब थोड़ी सी चलो हम q की वैल्यू रख करके देख लेते हैं कि सम प्राप्त होगा कि विषम। तो चलो यहाँ देख लेते हैं, 6 गुणे 1 हो गया धन 1, तो ये हमारा हुआ 6 1 कम 6 और 1 7। तो 7 क्या है, सम है कि विषम? जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि 7 2 से विभाज्य नहीं है तो विषम होगा। इसी प्रकार से यदि आगे हम यहाँ 2 रख करके देख रहे हैं तो 6 गुणे 2 धन 1, तो 6 दूनी 12 और 1 13, 13 क्या है, विषम है। कहने का तात्पर्य ए हर स्थिति में विषम ही प्राप्त होगा। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, बोल रहा है 6q+3 के रूप का हो रहा है। तो ये जान लो कि जब शेषफल यहाँ पास विषम जुड़ रहा है तो ए का मान विषम होगा। ये शेषफल पर निर्भर करता है, शेषफल विषम है तो ए का मान विषम होगा। यहाँ भी q की वैल्यू रख करके थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये 6 गुणे, मान लो यहाँ 3 रखते हैं, धन 3, तो 6 त्रिक 18, 3 जोड़ देंगे 19 20 21, यहाँ आया 21, तो 21 जो है हमारा वो विषम है, इसलिए ए क्या होगा, विषम होगा। नेक्स्ट कंडीशन जो हमारी यहाँ पास बताई है वो बोला है 6q+3, तो 6 गुणे यहाँ ले लो 4 गुण धन 3 हो जाएगा, तो 6 चौको 24, 25 26 27, 27 क्या है, विषम है, यानी ए हर स्थिति में विषम आ रहा है। तो विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप का होगा। ये मेन काम यहाँ किसका है, आर का, क्योंकि हमारा जो शेषफल आ रहा है, शेषफल सभी स्थितियों में विषम दिया हुआ है, 1 3 5 सब विषम है, इसीलिए ए भी विषम होगा। यही चीज हमें लिख करके व्यक्त कर देना है। चलिए देखते हैं कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले हम हाल में लिखते हैं कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। प्रश्नानुसार जैसे दिया है bq+1, तो लिख देंगे यहाँ एक लाइन ये लिख देना है, प्रश्नानुसार b बराबर 6। क्यों 6 लिए, क्योंकि यहाँ b का मान 6 6 6, तो bq+1 तो यहाँ 6 हो जाएगा। q क्या है, यदि आपसे कोई q पूछेगा तो बोल दोगे कि q एक धन पूर्णांक है। अब हम चले जाते हैं अपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो यहाँ हम लिख देंगे, बिल्कुल इनको पैराग्राफ से बनाना है, साफ साफ लिखना है। जितना साफ स्वच्छ लिखते हैं हमें उतने अच्छे नंबर प्राप्त होते हैं और उतना ही अच्छा हमें पढ़ने में भी रुचि उत्पन्न होती है। इसलिए हमारा जो नोट्स होना चाहिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, काट पीट कहीं नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से
तो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर यहाँ कंडीशन लगती है 0 छोटा बराबर आर, आर छोटा बी, बी का मान कितना है 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। ये हमारी कंडीशन होती है। 0 जो है वो छोटा होगा या बराबर होगा, किससे होगा? शेषफल r से। और जो शेषफल छोटा होगा किससे होगा? भाजक से। b क्या है? भाजक है, तो हमेशा शेषफल जो होता है वो भाजक से छोटा होता है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है। अब देखते हैं कि जब हमारा भाजक 6 है तो शेषफल क्या बनेंगे। तो यहाँ पास ये चीज दिया है, चूंकि यहाँ लिख देंगे चूंकि ये चीज होता है इसलिए लिखेंगे, यहाँ इसलिए का चिन्ह लगाएंगे, लिखेंगे इसलिए शेषफल r बराबर, इन दशाओं में शेषफल हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, वह 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता हमारा शेषफल। अब जो हमारा a का मान दिया है, a का मान जो प्रश्न में दिया है, यदि हमारा शेषफल इतना है तो a का मान क्या क्या प्राप्त हो सकता है। यदि r इतना दिया है तब a का मान लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे तब a बराबर प्राप्त मान, तो यहाँ लिख देंगे a बराबर प्राप्त मान। तो देखो a बराबर क्या होगा, जब शेषफल 0 ले लेंगे तो a बराबर हमें मिल सकता है 6q, क्योंकि शेषफल 0 हो जाएगा तो प्लस 0 लिखने से कोई मतलब तो नहीं है। दूसरी स्थिति में हो जाएगा 6q प्लस 1, तीसरी स्थिति में हो जाएगा 6q प्लस 2। कुछ नहीं करना है, ये 6q लिख करके और इनको प्लस में कर करके लिख देना है। कुछ समझ में नहीं आता तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आगे समझ में आ जाएगा। तो ये 6q हो जाएगा, फिर 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, किस पर निर्भर कर रहा है ये? शेषफल पर। फिर आगे हो जाएगा 6q प्लस 3, आगे हो जाएगा 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, लेकिन 6q प्लस 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शेषफल जो है हमारा 6 से छोटा है, इसलिए इतने मान हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है, ये भी आगे हम लिख देंगे के रूप का हो सकता है, हो सकता है, इतना हमने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे, हमको पहले से ही पता है, हमने यहाँ लिखा है स्टार्टिंग में कि जो हमारा a है, a क्या है? विषम पूर्णांक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a एक विषम संख्या है, a एक विषम संख्या है, यानी जो हमारा भाज्य है इस क्वेश्चन के अनुसार वो क्या है? विषम है। इसलिए ये जो मान है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या विषम संख्या जुड़ रही है? नहीं जुड़ रही है। यहाँ जुड़ रही है, इस मान में जुड़ रही है विषम, इस मान में जुड़ रहा है विषम, इस मान में जुड़ रहा है विषम। तो ये तीनों धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप के होंगे। इसमें देखो 6q प्लस है, इसमें 6q प्लस 2 है, सम जुड़ रहा है तो ये सम होगा। यहाँ 6q प्लस 4 जुड़ रहा है तो ये भी सम होगा। तो यहाँ पास हम लिख देंगे, लेकिन हमको बिल्कुल व्यवस्थित लिखना है, पैराग्राफ टाइप से लिखना है, बिल्कुल रफ नहीं कर देना है। ऐसा ना लगे कि यहाँ रामायण महाभारत की थ्योरी लिखी गई है, बिल्कुल क्रमशः होना चाहिए। लिखेंगे लेकिन 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 नहीं, क्योंकि तो उसमें है ना, विषम में है, तो 6q प्लस 2 आएगा। वह अब यहाँ वर्गीकरण कर दे रहे हैं सम और विषम में, तो 6q प्लस 4, ये तीनों 2 से विभाज्य हैं। और आपको पता भी है, आप मान रख करके q का मान रख करके कुछ भी 1 2 3 4 5 6 रख करके अपने से देख लेना, ये तीनों 2 से विभाज्य हैं। ऐसे लिख देंगे, 2 से विभाज्य हैं। इसलिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 व 6q प्लस 5 2 से विभाज्य नहीं है, ये भी लिखो। नहीं तो यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हो, विषम धनात्मक पूर्णांक है।
और अपने मन की संतुष्टि के लिए, इसकी जांच के लिए Q का मान 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक आप कुछ भी रखते चलते हो तो जो A का मान प्राप्त होगा वो हमेशा विषम ही प्राप्त होगा। लास्ट में हमको लिख देना है सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है। बता दे रहे हैं कि 6Q + 1 6Q + 3 व 6Q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। एक बार फिर से हम स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे कि माना A कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ b बराबर 6 वैल्यू से ले लेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लिख देंगे a बराबर bq + r होता है, जहाँ कंडीशन होती है 0 छोटा या बराबर r, r छोटा b। तो इस स्थिति में r के मान जो प्राप्त होंगे 0 1 2 3 व 4 मिल जाएंगे। तब a बराबर हमें प्राप्त होगा इन कंडीशनों में a हमें मिलेगा 6Q + 1 6Q + 2 6Q + 3 6Q 4 6Q + 5, यानी शेष फलों को BQ के साथ जोड़ते जाना है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि a क्या है, विषम संख्या है। यहाँ हमने मान करके लिया था ना स्टार्टिंग में। यहाँ देखिए हम लिखा है कि a क्या है,